दोस्तों स्वागत है आज की वन पीस की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर वन पीस के 20 ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिसे वन पीस के हर एक फैन को कम से कम पता होना चाहिए। तुम वन पीस के फैन हो और तुम्हें कम से कम ये फैक्ट्स के बारे में पता नहीं है तो तुम लोग वन पीस देख क्यों रहे हो भाई। और जो अभी चल रहे हैं उन लोगों को कम से कम इन फैक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। कम से कम अगर तुम्हें एक साल से ज़्यादा हो चुका है ना वन पीस देखते हुए, कम से कम इन फैक्ट्स के बारे में पता करो। ये बहुत ही कॉमन से फैक्ट्स है जो है ना, अगर तुम बगल में है ना, मान लो किसी वन पीस का कोई है ना फैन तुम्हारे सामने आ जाए और तुमसे है ना कोई वन पीस का फैक्ट्स पूछ ले, क्या जवाब दोगे? बोलती बंद हो जाएगी ना, इसलिए जानना ज़रूरी है। तो चलो शुरू करते हैं वन पीस के फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, तो तुम लोगों को पता है कि जो सबसे पहली वन पीस का जो एपिसोड था जिसके अंदर हमें दिखाया गया था लूफी किस तरह कोबी से मिलता है, लेकिन मांगा के अंदर एक्चुअली में अलग होता है। मांगा का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर होता है उसके अंदर जो एपिसोड 4 जिसमें शेंक्स और लूफी की बैक स्टोरी हमें दिखाई जाती है वो होता है चैप्टर 1 और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों। फैक्ट नंबर 2, तुम लोगों को पता है कि ओडा सेंसे जो वन पीस के क्रिएटर है उन्होंने है ना ये बोला है कि है ना वो सिर्फ 3 से 4 घंटे सोते हैं। ये सिर्फ मुझे भी कंफर्म नहीं है लेकिन वो मैंने फैक्ट है कि 3 से 4 घंटे सोते हैं। और है ना जब उनसे पूछा गया कि वो है ना इससे ज़्यादा घंटे क्यों नहीं सोते तो उन्होंने बोला कि अगर मैं इससे ज़्यादा घंटे सोऊंगा तो वन पीस की है ना मांगा ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा और आलसी हो जाऊंगा। फैक्ट नंबर 3, तुम लोगों को अगर पता हो तो लूफी और जब जोरो सबसे पहली बार मिले थे उस समय जोरो ने लूफी को एकदम सही डायरेक्शन में बताई। इसमें उल्टा सीन ये था कि है ना लूफी गलत डायरेक्शन में जा रहा था और जोरो है ना उसे सही डायरेक्शन बोलता है कि तू गलत डायरेक्शन में जा रहा है, मरीन का है ना बेस इस तरफ है। और ये आज तक जोरो ने सिर्फ एक बार किया है किसी को सही डायरेक्शन बताने का काम। फैक्ट नंबर 4, हमें जो है ना वन पीस के अंदर माँ बाप और उनके बच्चे दिखाए गए वो एक दूसरे के हमेशा अपोजिट ही होते हैं। फॉर एन एग्जांपल के लिए यासूब और उसाब का एग्जांपल ले लो। यासूब के अंदर है ना मतलब वो निडर और बहादुर टाइप में है। उसाब का है ना कभी कभार बहादुरी है ना चली जाती है, मतलब वो है ना ज़्यादातर डरपोक ही रहता है। इसका हम लूफी और ड्रैगन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। लूफी है ना बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश है लेकिन फाइट के टाइम पर वो एकदम बैड ऐसे है, और ड्रैगन फाइट और है ना ऐसे टाइम पे भी है ना कोई से भी एकदम है ना मतलब काम और है ना मैच्योर टाइप का रहता है। और इसी का है ना अगर तुम एग्जांपल और लो तो गार्प और है ना ड्रैगन वो एक दूसरे के अपोजिट है। गार्प है ना बिल्कुल चाइल्डिश लूफी की तरह रहता है और है ना जो ड्रैगन जो मैंने अभी बताया बिल्कुल काम और मैच्योर टाइप का, दादा पे गया हुआ है लूफी। फैक्ट नंबर 5, अगर तुम लोगों को ये बात पता ना हो तो वन पीस के अंदर कुछ ऐसे पायरेट्स हैं जो है ना रियल वर्ल्ड से इंस्पिरेशन लगते हैं, जैसे कि वाइट बियर्ड और जो ब्लैक बियर्ड है ये दोनों है ना इंस्पिरेशन है एडवर्ड टीच यानी कि जो ब्लैक बियर्ड यानी कि एक इन्फेमस पायरेट रियल वर्ल्ड का। फैक्ट नंबर 6, अगर तुम लोगों को ये फैक्ट नहीं पता हो तो हमारे जो एस है वाइट बियर पायरेट ज्वाइन करने से पहले अपना खुद के क्रू का एक कैप्टन था और उस समय उसे है ना 7 वॉर लॉर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए इनविटेशन आया था वर्ल्ड गवर्नमेंट से और हमारे एस ने उसे है ना पेपर में बनाकर नदी में फेंक दिया, मतलब कि कुल मिलाकर ठुकरा दिया। फैक्ट नंबर 7, अगर तुम लोगों को ना पता हो तो एक बार ओडा सेंसे से किसी ने पूछा था कि है ना जो लूफी के अंदर इतना ज़्यादा जोश कहाँ से आ जाता है, कौन सी गुट्टी पीता है वो, तो है ना ओडा सेंसे ने इसका जवाब दिया कि लूफी एक नंबर का बेवकूफ़ है, वो जो भी करता है वो है ना चाइल्डिश तरीके से करता है, उसका है ना आगे कुछ नहीं देखता कि आगे जाके क्या परिणाम होगा। मुझे गालियाँ मत देना, ये है ना ओडा सेंसे की बातें है, समझ गए? ओडा सेंसे ने खुद बोला है। फैक्ट नंबर 8, अगर तुम लोगों को ना पता हो तो सांजी का ओरिजिनल नाम जो है वो नारुतो होने वाला था वन पीस के अंदर, लेकिन हमारे ओडा सेंसे ने उसको चेंज करके जो है फिर सांजी रखा क्योंकि उस समय नारुतो सीरीज भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रखी थी। फैक्ट नंबर 9, और इस फैक्ट के बारे में कई लोग नहीं जानते होंगे, तो तुम लोगों को पता है कि जो है ना गोल्डन सिटी ऑफ शेंडोरा थी, तो शेंडोरा का मतलब है स्कल ऑफ राइट आई यानी कि खोपड़ी का राइट आई, यानी राइट आई खोपड़ी की। और है ना जो हमें अगर मैप देखोगे तुम तो नीचे की तरफ तुम्हें है ना जाया आइलैंड मुंह की तरह दिखेगा और जो शेंडोरा है वो राइट आई दिखाई देगी। फैक्ट नंबर 10, और ये फैक्ट जोरो के बारे में अगर तुम लोगों को ना पता हो तो जोरो को ओरिजिनली ओडा सेंसे ने प्लान किया था बगी का बॉडीगार्ड बनने के लिए, यानी कि अभी जब लूफी के साथ देख रहे हैं जोरो को वो एक्चुअली में बगी के साथ रहता उसका एक बॉडीगार्ड बनने के लिए। और ये पूरी की पूरी सीरीज़ मुझे लगता है अगर ऐसा हो जाता तो बर्बाद होनी ही थी। सही में बर्बाद होती क्या फिर चल जाती? तुम कमेंट करके बताओ यार मुझे। फैक्ट नंबर 11, अगर तुम लोगों को ना पता हो तो ओडा सेंसे ने एक बार कंफर्म किया है कि अगर लूफी कभी जोरो को सीरियसली एक ऑर्डर दे दे कि अपने किसी क्रू मेंबर को जान से मार दो, और सीरियसली मतलब हद से ज़्यादा लूफी सीरियस है कि इसको अब मारना ही है, तो जोरो बिना झिझक किए मार देगा। वरना अगर सिर्फ मजाक में लूफी बोलता है ना तो जोरो ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर वो सीरियसली लूफी ने बोल दिया, फॉर एग्जांपल कि अगर लूफी ने सीरियसली बोल दिया कि चॉपर का गला काट दो, तो जोरो है ना चॉपर का गला काट देगा।
फैक्ट नंबर 12, और इस फैक्ट के बारे में सुन के मेरे दिल में ओडा सेंसे के लिए काफ़ी ज़्यादा इज्जत बढ़ गई थी, क्योंकि एक बार है ना ओडा सेंसे से पूछा गया कि है ना अगर आपको कोई डेविल फ्रूट खाना हो या फिर कोई ऐसा डेविल फ्रूट की पावर आपको चाहिए हो तो आप कौन सी पावर लेंगे। तो ओडा सेंसे ने सिंपली बोला कि वो रॉबिन का हाना हाना नोमी वाला फ्रूट लेंगे, क्योंकि ताकि वो और भी मांगा पैनल जल्दी से ड्रॉ कर सके और ज़्यादा मांगा पैनल ड्रॉ कर सके, ताकि उनके फैंस को और भी ज़्यादा है ना मांगा पढ़ने में मज़े आए। और इसके लिए तो भाई सैल्यूट है सर आप। फैक्ट नंबर 13, क्या तुम लोगों को पता है कि जो वन पीस है वो सिर्फ 5 साल की होने वाली थी। अभी जितने 20 साल हो चुके हैं उससे भी ज़्यादा सिर्फ 5 साल चलने वाली थी, क्योंकि जो वॉरलॉर्ड और जो सुपरनोवा का जो है थर्ड वो कभी है ना इंट्रोड्यूस ही नहीं करने वाले थे। ओडा सेंसे ने एंड के टाइम पे है ना जब वो ड्रॉ कर रहे थे तब ऐड किया था। और अगर तुम्हें इसका जानना हो प्रूफ, तो तुम लोगों को अगर पता हो कि जब मिहोक को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसे एज अ वॉरलॉर्ड नहीं बल्कि एज अ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन की तरफ से ना उसे इंट्रोड्यूस किया गया था। वॉरलॉर्ड का तो नाम ही नहीं लिया गया था उस समय कहीं भी। फैक्ट नंबर 14, तो क्या तुम लोग जानते हो जो लूफी का है ना रेड हॉक अटैक है वो एक्चुअली में इंस्पिरेशन करता है एस के फायर फिस्ट अटैक से। और मैं जानता हूँ कई लोगों को ये बात पता होगी, लेकिन क्या तुम लोगों को ये फैक्ट नंबर 15 पता है कि जो लूफी का है ना रेड हॉक अटैक है वो एक्चुअली में उसकी इमेजिनेशन की पावर का ही है। क्योंकि इससे पहले कई लोग बता रहे थे कि जो लूफी के अंदर की नर्व्स होती है उसके अंदर है ना ब्लड फ्लो को तेज करता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में आग लगती है। लेकिन एक्चुअली में उसकी इमेजिनेशन की जो पावर है ये उसकी वजह से होता है। क्योंकि अगर तुम लोगों ने नोटिस करा हो तो जब लूफी ने सबसे पहले रेड हॉक अटैक यूज़ किया था उस समय जो है उसने है ना एस के फायर फिस्ट अटैक के बारे में सोचा था, इसलिए है ना वो अटैक हुआ था। बुद्धिजीवियों कुछ समझ में आ रहा है ना। फैक्ट नंबर 16, अगर तुम लोगों को नहीं पता हो तो टाइम स्किप से पहले जितना भी अपन को है ना वन पीस के एपिसोड दिखाए गए उसमें टोटल कितने मंथ्स थे तुम्हें बता दूँ, सिर्फ 4 महीने जो था उस समय है ना वन पीस के टाइम स्किप से पहले था। और टाइम स्किप के बाद अभी तक जो करंट चल रहा है उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स ही हुए। तो अगर तुम लूफी का पूरा जर्नी का एस्टिमेट करोगे टाइम तो वो अप्रॉक्सीमेटली 2 साल 7 या 8 महीने के अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है। फैक्ट नंबर 17, क्या तुम लोग ये बात जानते हो कि शेंक्स जो है फिंगर फैमिली से बिलोंग करता है। क्योंकि वन पीस रेड मूवी के अंदर हमें है ना जो 5 एल्डर्स ने बोला था कि अगर है ना यूटा जो शेंक्स की डॉटर है तो वो ज़रूर या तो फिंगरलैंड हो सकती है या फिर उसका फिंगरलैंड फैमिली से किसी तरह का कनेक्शन हो सकता है। फैक्ट नंबर 18, और हाँ इस फैक्ट को सुन के तुम्हारे दिमाग का दही हो जाएगा, क्योंकि जो वर्ल्ड गवर्नमेंट किसी पायरेट को पकड़ने से भी ज़्यादा वो एक चीज़ के लिए पीछे पड़ी थी, वो था ओपे नोमी फ्रूट जो लॉ ने खाया था। और उसके लिए वो 5 बिलियन बाउंटी मतलब 5 बिलियन बैरीज इतने दे सकते थे। और 5 बिलियन है ना मतलब कि 5000 करोड़। फैक्ट नंबर 19, और इस फैक्ट को सुन के कई लोग मेरे ऊपर भड़कने वाले हैं, पर ओडा सेंसे ने ये बात कंफर्म कर चुके हैं कि जो हमारा उसाप है वो स्ट्रॉ हैट का सबसे वीकेस्ट मेंबर रहेगा, चाहे आगे जाके कितने भी स्ट्रॉ हैट के मेंबर्स ज्वाइन करें। मुझे पता नहीं क्यों बोला है ऐसा। फैक्ट नंबर 20, और इस फैक्ट को मैंने लास्ट में इसे रखा है क्योंकि ये मुझे सबसे बढ़िया लगा है। तुम्हें अगर पता हो तो रॉबिन है ना इनीज लॉबी से पहले किसी भी स्ट्रॉ हैट या फिर किसी भी स्ट्रॉ हैट के मेंबर को उसके ओरिजिनल नाम यानी कि उसके है ना फर्स्ट नेम से बुलाती नहीं थी, लेकिन उनके किसी टाइटल से बुलाती थी। जैसे लूफी को वो स्ट्रॉ हैट और जोरो को वो जो है पायरेट हंटर बोलती थी। लेकिन जो इनीज लॉबी के आर्क के बाद उसने है ना सबको उसके है ना नाम से बुलाने लगे। यहाँ तक कि ये बोनस फैक्ट दे रहा हूँ तुम्हें कि है ना लूफी के जितने भी जो है ना लूफी जिनको भी जिस नाम से बुलाता है कोई से भी, रॉबिन भी उसी नाम से उन लोगों को कई बार बुलाती हुई हमें चैप्टर्स के अंदर दिखी है और एपिसोड में भी और मांगा के अंदर भी बहुत सी चीज़ों में। तो आज का हमारा ये जो कार्यक्रम है अब इसको समाप्त करते हैं। और आज की जो तुम्हें अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई इस वीडियो को लाइक तो तुम्हें करना ही है, लेकिन अब तुम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सुन लो क्यों करना है, क्योंकि मैं आगे जाके कुछ ऐसी वीडियोस लेकर आने वाला हूँ वन पीस के ऊपर ही। क्योंकि देखो मैं वन पीस में ही बहुत ही ज़्यादा फेवरेट एनीमे है, तो मैं उसके ऊपर ही सबसे ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ और उसके ऊपर ही मैं कुछ थ्योरीज और कुछ अच्छी वाली जो थ्योरीज मैं अब लेकर आने वाला हूँ उस चैनल पे। और आने वाले लगभग इस साल के अंदर कुछ ऐसी वन पीस की थ्योरी अब आने वाली है, कुछ ऐसे रिलीज़ होने वाले हैं जिसे सुन के तुम लोगों की फट के हाथ में आ जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं फिर से मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।